हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर्स। इंडिया और चाइना के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी तनावपूर्ण है, चाहे वो ट्रेड के लेकर हो या फिर दोनों के आर्मी के बीच में हो या फिर पॉलिटिकली देखें तो दोनों के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी तनावपूर्ण है। अभी हाल ही में चाइना द्वारा चाइना में स्थित लास्ट भारतीय रिपोर्टर को देश छोड़ने के लिए कहा है। उसने कहा कि जो उनका वीज़ा है वो समाप्त होने वाला है और जिसके चलते उनको देश छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उनका जो वीज़ा है उसको दोबारा रिव्यू नहीं करा गया है, यानी उनका जो दोबारा से वीज़ा नहीं लगाया गया है और जो चाइना उसने उनके वीज़ा को फ्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से उनको देश छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले जो चाइना उसमें भारत के 4 रिपोर्टर हुआ करते थे, लेकिन उनमें से 3 तो जुलाई में ही आ गए थे, लेकिन एक वहीं पर रह गया था। जो बाकी 3 थे उनका जो वीज़ा था वो फ्रीज कर दिया गया था। चाइना ने काउंटर कराया इंडिया पे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वान बिनबिंग ने कहा है कि 2020 से पहले चाइना के जो रिपोर्टर्स थे भारत में उनकी संख्या 14 थी, लेकिन घट के उनकी जो संख्या है 1 रह गई है। और उनका कहना है कि जो इंडिया है उन्होंने उनका जो वीज़ा उसको दोबारा रिव्यू नहीं कराया है, जिसके चलते उनकी जो संख्या घट गई है। इसलिए जो चाइना उसने ऐसा कदम उठाया और जो भारतीय रिपोर्टर्स है उनको देश छोड़ने के लिए कहा है। तो वहीं जो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के जो प्रवक्ता है अरिंदम बागची, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है और सभी देश के जितने भी रिपोर्टर्स इंडिया में हैं वो अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं और उनके ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसमें तो तनावपूर्णता है 2020 के बाद आई है, जो चाहे अक्साई चीन को लेकर हो या फिर जो विवाद हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके चलते। जिसके बाद इंडिया ने ऐसे कई सारे कदम उठाए हैं ताकि जो चाइना है उसको काउंटर पार्ट किया जाए। जैसे कि जो इंडिया के द्वारा चाइना के कुछ जो ऐप्स है उसको बंद कर दिया गया था, जिसमें एक टिकटॉक भी था। उसका इंडिया का कहना था कि जो इंडिया की सोवरेनिटी है उसको कहीं ना कहीं ये हार्म कर रहा है, जिसकी वजह से चाइना के कुछ ऐपों को बंद कर दिया था। कुछ कंपनियों को रोकने की भी कोशिश की गई थी, जिसमें हुआवे थी, और ये इंडिया में 5G का जो प्लान है वो सेटअप करने वाली थी, लेकिन उसको जो 5G की जो लिस्ट थी उससे बाहर रखा गया था। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है रिलायंस कंपनी को मिल गया था। तो ये इंडिया ने कुछ कोशिश करी थी ताकि जो चाइना है उसको कहीं ना कहीं जो काउंटर पार्ट है वो किया जा सके। इसके बाद चाइना भी कुछ कदम उठाए थे। उसने कहा था कि जो G20 मीटिंग हो रही है कश्मीर में वो एक विवादित मुद्दा है और इंडिया को वहाँ पे जो मीटिंग है उसको होस्ट नहीं करना चाहिए, जिसका समर्थन पाकिस्तान ने भी किया था। अभी हाल ही में जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की मतलब विजिट करा था, लेकिन चाइना ने उसका विरोध करा था और कहा था कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो तिब्बत का पार्ट है और वहाँ पे जो लीडर विजिट कर रहे हैं वो उसको खारिज करता है। अगर चाइना से सारे इंडियन रिपोर्टर आ जाते हैं तो इसका हमें क्या नुकसान होगा? तो नुकसान ये होगा कि अगर कोई भारतीय रिपोर्टर वहाँ पे नहीं है तो जो बातें हैं या जो रिपोर्टिंग है वो अच्छे तरीके से हमारे पास नहीं आ पाएंगी, क्योंकि जो वेस्टर्न मीडिया होगा वो अपने तरीके से जो न्यूज़ है उसको शो करेगा, जबकि इंडियन रिपोर्टर होगा तो एक गहराई से और इंडियन लोगों के लिए जो टॉपिक्स होते हैं उस पर बात करेगा, जिसके चलते जो लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये नुकसान हो सकता है हमें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहें।